दुबई का बुर्ज खलीफा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इंसान की हिम्मत, ख्वाब और मेहनत का जीता जागता सबूत है। कम लोग जानते हैं कि इसका असल नाम पहले बुर्ज दुबई रखा गया था, मगर बाद में अबू ज़ैबी के हुक्मरान शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान के एहतराम में इसका नाम बुर्ज खलीफा रखा गया। इसकी तामीर में ऐसा खास कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है जो शदीद गर्मी और रेतले तूफानों में भी पिघलता नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि इतनी ऊंचाई के बायस इस इमारत के ऊपर के हिस्से में दर्जा हरारत नीचे के मुकाबले में 6 डिग्री कम रहता है। बुर्ज खलीफा में एक ऐसा कंडेंस वाटर सिस्टम लगा है जो एयर कंडीशन से निकलने वाली नमी को जमा करके सालाना 15 मिलियन गैलन पानी दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाता है। यह पानी पौधों, बागात और आसपास के इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मुस्तकबिल का एक ऐसा ख्वाब है जो रेत के बीचों बीच हकीकत बनकर खड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा बंजर रेगिस्तान जहां 60 साल पहले पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं था, वो आज दुनिया का सबसे बड़ा पावर हब कैसे बन गया? लोग कहते हैं ये सब तेल की दौलत का कमाल है, लेकिन मैं कहता हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केटिंग मोजज़ा है। लेकिन इस चमक दमक और बुलंदो बाला इमारतों के पीछे एक और दुनिया भी बसती है जिसका जिक्र दुबई के सरकारी इश्तिहारों में कभी नहीं मिलता। यहाँ ग्लैमर की आड़ में फहाशी, नाइट लाइफ और जिस्म के कारोबार का एक ऐसा समंदर है जिसकी हकीकत जानकर आप दंग रह जाएंगे। बुर्ज खलीफा की बुलंदी से लेकर मसनूई बारिशों के राज और यहाँ की तारीक रंगीनियों तक, तैयार हो जाएं एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री के लिए जो आपको दुबई दोबारा देखने पर मजबूर कर देगी। दुबई ने कुदरत के सिस्टम को चैलेंज कर दिया है। जब सहरा की तुपती धूप में गर्मी 50 डिग्री को छूने लगती है और प्यासी जमीन बूंद बूंद को तरसती है, तो दुबई हाथ बांधकर बारिश का इंतजार नहीं करता। ये लोग बारिश मांगते नहीं, बारिश खरीदते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि क्लाउड सेडिंग की जदीद टेक्नोलॉजी है। दुबई के खुसूसी ड्रोन्स आसमान की बुलंदियों पर जाकर बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक्स यानी बिजली के झटके देते हैं। इन झटकों से बादलों के अंदर मौजूद पानी के कतरे आपस में जुड़ते हैं और देखते ही देखते रेगिस्तान पर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। दुबई अब तक इस काम पर करोड़ों डॉलर्स खर्च कर चुका है, लेकिन क्या इंसान का कुदरत के कामों में ये दखल बिल्कुल महफूज है? माहिरीन डरते हैं कि ये मसनूई बारिश आगे चलकर जमीन का कुदरती तवाजुन बिगाड़ देगी, जिसका अंजाम तबाहकुन सैलाब या गैर मुतवक्के तूफान भी हो सकता है। सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ अपनी सहूलत के लिए आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में तो नहीं डाल रहे? दुनिया भर में लोग एटीएम पर जाते हैं ताकि कड़कड़ाते नोट निकाल सकें, लेकिन दुबई वो वाहिद जगह है जहां मशीन से कागज के नोट नहीं बल्कि खालिस सोना निकलता है। जी हां, दुबई के शॉपिंग मॉल्स में लगी ये गोल्ड मशीनें आपको चंद सेकंड्स में सोने के सिक्के और बिस्किट निकाल कर दे देती हैं। दुबई में सोने की ये दीवानगी सिर्फ मशीनों तक महदूद नहीं है। यहाँ की मशहूर गोल्ड मार्केट यानी गोल्ड सूक में इतना सोना मौजूद है कि अगर पूरे शहर की लाइट चली जाए तो इन दुकानों में सजे सोने की चमक आपको रास्ता दिखा सकती है। यहाँ सोने के ऐसे ऐसे लिबास और भारी भरकम जेवरात मौजूद हैं जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है। लेकिन दुबई की अय्याशी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ उमरा अपने दिन का आगाज 24 कैरेट सोने से बनी चाय पीकर करते हैं और उनकी सड़कों पर सोने की पिर चढ़ी हुई यानी गोल्ड प्लेटेड गाड़ियां दौड़ती नजर आती हैं। दुबई ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि अय्याशी और लग्जरी की कोई हद नहीं होती, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ की रोशनियां एक बिल्कुल अलग। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी 60% आबादी को अपने बाप का भी पता नहीं है। इस मुल्क में अगर बगैर लाइसेंस के टीवी देखते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। ये मुल्क दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क है। इस मुल्क ने दुनिया की तारीख को पलटने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और इंडिया में हर दूसरे बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो यहां जाना चाहे। जी हां दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं इंग्लैंड की। इस मुल्क ने आखिर कैसे दुनिया की तारीख बदल डाली? यहां की रातें आखिर किस वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है? ये मुल्क हर साल 40 अरब डॉलर सिर्फ सयाहों से कैसे कमा लेता है? यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है? और इसके अलावा आपको इस मुल्क के हर उस राज और हकाइक से आगाह करेंगे जो आपके लिए यकीनन हैरानकुन होंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल आइस ट्रैवल गाइड को भी सब्सक्राइब कर लें
तो चलिए अब चलते हैं इंग्लैंड के शानदार सफर पर। इंग्लैंड, जिसका ऑफिशियल नेम बहुत लंबा है, यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। इंग्लैंड की कुल आबादी तकरीबन 5,65,36,000 अफराद पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ हर एक मुरब्बा किलोमीटर में औसतन 434 लोग आबाद हैं। इंग्लैंड का मजमूई रकबा तकरीबन 1,30,000 मुरब्बा किलोमीटर के करीब बनता है, जिसमें 34% हिस्सा इंग्लैंड, 32% स्कॉटलैंड, 9% वेल्स और बाकी 3% शुमाली आयरलैंड पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि इतने छोटे रकबे के बावजूद यहाँ जिंदगी बहुत तेज और मुनज़्ज़म नजर आती है। बर्तानिया के जनूबी हिस्से को सेल्टिक समंदर की एक लंबी साहिली पट्टी भी छोती है, जो इसकी कुदरती खूबसूरती में इजाफा करती है। रकबे के लिहाज से इंग्लैंड दुनिया में 78वें नंबर पर आता है, लेकिन असरो रसूख में ये बहुत आगे रहा है। इंग्लैंड एक खूबसूरत और बहुत तेज रफ्तार जिंदगी गुजारने वाला मुल्क है, जहाँ के लोग स्टाइलिश और तालीम याफ्ता समझे जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की तकरीबन पूरी आबादी पढ़ी लिखी है और तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है। यही तालीम इस मुल्क की असल ताकत बनी हुई है। यहाँ कानून के मुताबिक 5 साल की उम्र से बच्चों का स्कूल जाना लाजमी है। अगर वालिदैन बच्चे को स्कूल ना भेजें तो हुकूमत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है और बच्चे को तालीम दिलवाती है। इससे अंदाजा होता है कि ये मुल्क तालीम को कितना संजीदगी से लेता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंग्लैंड एक बहुत अमीर मुल्क है, जहाँ बेरोजगारी की शरह भी काफी कम है। लेकिन इस अमीरी की एक बड़ी वजह माजी में मुख्तलिफ ममालिक पर कब्जा करके वहाँ से दौलत हासिल करना भी रही है। ये वो हकीकत है जिसने इस मुल्क की बुनियाद को ताकतवर बनाया। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया के तकरीबन 88% हिस्सों पर बर्तानिया का कब्जा था। इसीलिए ये कहा जाता था कि बरतानवी सल्तनत में सूरज कभी गुरूब नहीं होता, यानी दुनिया के किसी न किसी हिस्से में हमेशा दिन रहता था जहां उनकी हुकूमत होती थी। बरे सगीर भी 1947 तक बरतानिया के कब्जे में रहा, जहां से उन्होंने बहुत सा वसाइल हासिल किए। इस दौर में बादशाहत इस हद तक सख्त थी कि अगर कोई जानवर भी गलती करता तो उसे भी सजा दी जाती थी। यही तजाद है कि आज यही मुल्क दुनिया को जानवरों के हुकूक के बारे में सिखाता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान एक हैरान कुन वाकया पेश आया, जब इंग्लैंड ने अपने चिड़ियाघरों के जानवरों को मार दिया। ये फैसला इस खौफ की वजह से किया गया कि अगर जंग के दौरान बमबारी से जानवर बाहर निकल आए तो लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। ये वाकया इस बात को जाहिर करता है कि जंग के वक्त फैसले कितने सख्त और गैर मामूली हो सकते हैं। इंग्लैंड एक अमीर मुल्क माना जाता है और यहाँ गरीब तबका बहुत कम नजर आता है। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी तकरीबन $34,000 के करीब है, जो काफी बेहतर मेयार जिंदगी को जाहिर करती है। इसी वजह से यहाँ के लोग माली तौर पर काफी मुस्तहकम होते हैं। यहाँ आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो बगैर काम के जिंदगी गुजार रहे हों। ज्यादातर लोग अपने कैरियर को संजीदगी से लेते हैं और मेहनत को तरजीह देते हैं। यही मेहनत इस मुल्क की तरक्की की असल वजह समझी जाती है।